समंदर की खामोशी। मल्हार की सुबह हमेशा मछली की गंध और नमक की नमकीन हवा से शुरू होती थी। वो शहर के व्यस्त बाजार में अपनी छोटी सी दुकान लगाता था ताकि अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सके। उसकी पीठ पर लदे टोकरे का बोझ उसकी जिंदगी की मजबूरियों से कहीं हल्का था। उसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के शोर में मुक्ता की हंसी मल्हार के लिए किसी संगीत की तरह थी। मुक्ता एक अमीर घर की बेटी थी, लेकिन मल्हार के फटे कपड़ों और हाथों की गंध ने उसे कभी दूर नहीं किया। वे दोनों अक्सर पुराने लाइट हाउस के पीछे छिपकर मिलते थे। मल्हार के घर में सन्नाटा पसरा रहता था। उसकी माँ एक पुरानी चटाई पर लेटी खांसती रहती थी। मल्हार के पिता को बरसों पहले समुद्र ने निगल लिया था और पीछे छोड़ गया था केवल गरीबी और टूटी हुई छत। मल्हार अपनी माँ के माथे पर हाथ रखकर सहलाता, मानो उनके दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। मुक्ता के पिता विक्रम शहर के सबसे खतरनाक इंसान थे। वे मछलियों का व्यापार नहीं बल्कि डर का व्यापार करते थे। उनका आलीशान बंगला समुद्र किनारे एक शिकारी की तरह खड़ा रहता था, जहाँ से वे पूरे गांव पर अपनी कड़ी नजर रखते थे। एक दिन विक्रम को मुक्ता की किताब में मल्हार द्वारा दिया गया एक सूखा हुआ फूल मिला। वो फूल प्रेम का प्रतीक था, लेकिन विक्रम की नजरों में वो उसकी इज्जत पर एक दाग था। विक्रम का गुस्सा समुद्र के तूफान से भी ज्यादा भयानक था। अगली सुबह मल्हार के लिए कयामत लेकर आई। विक्रम के गुंडों ने बाजार में मल्हार की दुकान को तहस नहस कर दिया। उसकी सारी मछलियां धूल में मिल गईं और उसकी मेहनत की कमाई पैरों तले रौंद दी गई। मल्हार बेबस होकर अपनी उजड़ी हुई दुनिया को देखता रहा। रात के अंधेरे में मल्हार मुक्ता से आखिरी बार मिलने के लिए विक्रम के बंगले की दीवार फांदकर पहुंच गया। मुक्ता खिड़की पर खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उनके बीच की दूरी केवल कुछ फीट की थी, लेकिन वो मीलों लंबी लग रही थी। तभी विक्रम वहां पहुंच गया। उसने मल्हार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपनी शक्ति का एहसास कराया। उसने मल्हार की माँ के घर की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में एक धमकी दी, जिसने मल्हार के खून को जमा दिया। मल्हार समझ गया कि उसका प्यार उसकी माँ की जान ले सकता है। अगली सुबह मुक्ता को शहर से दूर एक अनजान जगह भेज दिया गया। वो कार की पिछली सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे अपनी रूह को उसी रेतीले तट पर छोड़ जा रही हो। उसकी एक बूंद आंसू कांच पर ठहर गई। मल्हार आज भी समुद्र किनारे बैठता है। उसके हाथों से अब भी मछली की गंध आती है, लेकिन उसके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं बची। समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन मल्हार की जिंदगी में एक ऐसी खामोशी छा गई है जिसे कोई लहर नहीं तोड़ सकती।